ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये पोएम तो आपने बचपन में पढ़ी होगी, ठीक है। तो ये ना तो लिटिल होते हैं ना ये ट्विंकल करते हैं, ये सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, ये हमारी नजरों का एक धोखा है। तो ये चमकते क्यों है, झिलमिलाते क्यों है? फिर चमक तो वो आज खुद रोशन होते हैं, लेकिन ये झिलमिलाते क्यों है? इसका जवाब सोचिए। रेगिस्तान में आपने देखा होगा कि बहुत दूर अगर आप जाते हैं तो दूर तक देखेंगे तो आपको लगता है कि कहीं पानी रखा हुआ है या पानी पड़ा हुआ है या पानी वहां पर जमा है। एक्चुअल में वो भी एक ऑप्टिकल इल्यूजन, नजरों का धोखा है। तो ये क्यों होता है? चलिए, आप रेगिस्तान नहीं गए होगे, चलो ठीक है, लेकिन आप अगर कोई सड़क से गुजर रहे हो गर्मी के दिन में, गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा तेज धूप है और सड़क जो है एकदम गर्म हो चुकी है, और आप सड़क पे जा रहे हो, रोड पे जा रहे हो, किसी हाईवे पे जा रहे हो, तो आप देखोगे कि दूर हमको ऐसा लगता है कि कोई पानी वगैरह वहां पर है, मतलब पानी मौजूद है, जबकि वो पानी नहीं होता है। आप उसके पास जाओगे तो आपको वैसी रोड दिखेंगी जैसी रोड है। तो ये क्यों होता है? सर्दियों के मौसम में अगर आप आग सेकते हो तो आग के ऊपरी हिस्से के पीछे वाली शय जो भी शय है वो आपको थोड़ी सी हिलती हुई नजर आती है। ये क्यों होता है? आप इसके जवाब सोच के रखिए। जरा मैं भी आता हूं अपने हाथ सेक कर। मैं रिजवान सैयद। आज हम पढ़ेंगे हमारा छठा सबक इनराफ नूर, उसमें हम पढ़ेंगे लेक्चर 2 हमारा ये है। इसमें हम पढ़ेंगे शराब, जिसको हम मिराज कहते हैं, मिराज। सितारे की झिलमिलाहटें हैं, इन्हें सितारों की झिलमिलाहट, इसके बारे में पढ़ेंगे। और तुलु आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब, इसके पीछे क्या रीजन है, ये आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए देखते हैं हम। तो इसको सही कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना थोड़ा हम पहले इसको देख लेते हैं कि जो चीजें आपको, अगर ये इनराफ नूर की चीजें जो समझ में आएगी तो ही आप इन तमाम कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको एक पढ़ाया था, देखिए सबसे पहले तो ये आप जो लिखा है मैंने इसको पढ़ लीजिए। मुकामी फिजाई माहौल के इनराफ नूर पर थोड़ा बहुत असर होता है। दर्जे वाला दोनों मिसालों में, कौन से, जो हमने रास्ते की मिसाल ली जिसमें करीब में हमको वहां पर पानी वगैरह नजर आता, दूर देखें तो हम चमकता हुआ पानी नजर आता है, और आग के शोलों के ऊपर आसपास की हवा गर्म होने की वजह से लतीफ होती है। अब कुछ जुमलों में, इस जुमलों में कुछ चीजों को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, बॉक्स बना रहा हूं, उसको आप गौर से देखना, ठीक है। बाद में बनाता हूं, पहले मैं पूरा पढ़ लूं। इसका इनराफ नुमा भी कम होता है, बुलंदी के साथ साथ लताफत कम होते जाती है। ये चीजें क्या है अभी समझेंगे हम। इनराफ नुमा बढ़ते जाता है। पहली मिसाल में बदलते हुए इनराफ नूर की वजह से या इनराफ नुमा की वजह से इनराफ नूर के कवानीन के मुताबिक नूर की शुआएं की सिमत जो है मुसलसल बदलती रहती है। अब इतने जुमलों में आपने ये, जिसको अंडरलाइन कर रहा हूं उसको गौर से पढ़िए और उसको गौर से ध्यान में रखिए, ठीक है। चलिए, हवा गर्म होने की वजह से लतीफ होती है, ये जुमला याद रखिए। लताफत कम होती जाती है, बुलंदी के साथ साथ लताफत कम होती जाती है, ठीक है, ये जुमला याद रखिए। उसके बाद इनराफ नुमा बढ़ता जाता है, ठीक है, ये याद रखिए, इनराफ नुमा बढ़ता जाता है। उसके बाद शुआओं की सिमत मुसलसल बदलती रहती है या तब्दील होती रहती है। इतने सेंटेंस में आपको ये 5 जुमले जो है, 4 जुमले जो है वो याद रखना है। 4 वर्ड्स जुमले जो भी करना चाहे आप उसको आपको याद रखना है। चलिए, अब आपने तस्वीर में देखा होगा, आपके टेक्स्ट बुक में ये तस्वीर है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को हम पहले समझते हैं। तो उसको समझने के लिए हमारे पास जो पिछला है रिवीजन वो थोड़ा करते हैं, ताकि आपको आगे जो समझाने वाला हो वो समझ में आ जाए। देखिए, मैंने पहले वीडियो में बताया था, जब नूर की शुआएं कसीफ वास्ते से लतीफ वास्ते में दाखिल होती है तो उमूद से परे हटती है। ये आपने देखा है। कहां से दाखिल हो रहे हैं? कसीफ वास्ते से। कसीफ का मतलब जहां पर सालमात एक दूसरे के बहुत करीब करीब है। लतीफ का मतलब वो वास्ता जहां पर सालमात एक दूसरे से खुले हुए दूर दूर है। इतना जहन में रख लीजिए, ठीक है। चलिए, मुस्ततिल का आपने एक्सपेरिमेंट देखा था, वही मुस्ततिल लेते हैं। मुस्ततिल में जो सालमात है वो करीब करीब है, क्योंकि ये शीशे का मुस्ततिल है, और पास पास की जो हवा है वो लतीफ, उसमें मॉलिक्यूल्स जो है, सालमात जो है वो दूर दूर है। ओके, चलिए, अब क्या होता है, यहां एक उम्मीद बनाते हैं। अब हमने बोला है कि कसीफ वास्ते से लतीफ वास्ते में अगर रोशनी की शुआ गुजरती है तो उमूद से परे हटती है। तो देखिए, एक रोशनी की शुआ यहां से आई, शुआए वकू। अब ये जब इसका इनराफ होगा तो ये उमूद जो है उससे थोड़ा परे हट जाएगी, राइट। ये हमने पढ़े हैं पिछले वीडियो में।
अब क्या होगा कि अगर मैं ये जो रेड से और ब्लैक से, रेड और ब्लैक से मिलकर जो जाविया बना, जाविया वकू, अगर मैं उसको बढ़ा देता हूं, अगर मैं उसको बढ़ाता हूं इस तरह, देखिए इस तरह मैंने वो जाविया बढ़ा दिया। पहले जो शुआ वकू है वो थोड़ी सी अंदर से आ रही थी, अब थोड़ी नीचे हो गई, मतलब इसका क्या हो गया, जाविया बढ़ गया। तो अब इनराफ भी क्या होगा, उमूद से और परे हटेगा। तो उमूद से परे हटने के बाद इस तरह इसका इनराफ होगा। तो ये जो नीचे जाविया बना ना येलो से और ब्लैक लाइन से, ये जाविया 90 डिग्री, 90 दर्जे, क्या है 90 दर्जे, और इसको कहते हैं फासिल जाविया। क्या कहते हैं, फासिल जाविया, क्रिटिकल एंगल। ये अब आगे हम पढ़ेंगे जब जुज़वी और कुल्ली इनकास पढ़ेंगे हम, तो उसमें ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ये समझाना इसलिए जरूरी है कि इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, ये आपको समझेगा तो वो समझ जाएगा, ठीक है। तो ये अब अगर इस जाविये को मैं और बढ़ाता हूं, जाविया वकू को और बढ़ाया, तो एक वक्त ये आएगा कि जैसे जैसे मैं जाविया बढ़ाते जाऊंगा, अभी जो इनराफ हुआ था वो क्रिटिकल एंगल पे हुआ था, अब जो है इसका इनकास हो जाएगा। इसको कहते हैं टोटल रिफ्लेक्शन। उमूद से परे हटी, पहले कम लिया था मैंने तो परे हटी थी, और एंगल बढ़ाया तो और परे हटी, अब एंगल बढ़ाया तो ये इनकास हो गया। इसको कहते हैं टोटल रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये याद रखिए, जब जितना जाविया वकू बढ़ेगा वो क्या हो जाएगी, इनकास हो जाएंगे, शुआ इनराफ होने की वजह उसका इनकास हो जाएगा। इसको हम आगे अच्छी से पढ़ेंगे, एक टॉपिक है उसके अंदर, ठीक है। इतनी चीजें आपको अगर आप समझती है तो हम अगला टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं, ठीक है। फर्ज कीजिए रोड है, जैसे मैंने बताया, क्या है इस रोड पे आपको पानी नजर आ रहा है, ठीक है। ये वाकई में पानी है क्या, नहीं, ये ऑप्टिकल इल्यूजन है। तो इसको समझते हैं सबसे पहले। फर्ज कीजिए रोड है ये, ठीक है। अब गर्मी के मौसम में सूरज की रोशनी बहुत तेज होती है, राइट, ये आपको पता है। तो क्या होता, जो रोड है, जो सड़क है, वो गर्म हो जाती है। अब सड़क जब गर्म होगी तो सड़क के ऊपर जो फिजा है, सड़क के ऊपर जो हवा है, वो भी गर्म होगी। तो सड़क के ऊपर हवा जो है, फर्ज कीजिए वो जो गर्म हवा है जो सड़क के बिल्कुल ऊपर है, वो क्या है उसको हम समझते हैं। फर्ज कीजिए ये हवा है, ये ज्यादा गर्म है, जो सड़क के ऊपर थोड़े ऊपर, ये हवा ज्यादा गर्म है। इसके ऊपर की हवा कम गर्म है, नीचे वाले से थोड़ी सी कम गर्म है लेकिन गर्म है। इसके ऊपर की हवा की तह जो है वो थोड़ी गर्म है। क्या, ज्यादा गर्म, कम गर्म, थोड़ी गर्म, है ना, ज्यादा गर्म, कम गर्म, थोड़ी गर्म, ये इसके ऊपर की हवा। और एकदम ऊपर की हवा जो है वो ठंडी है। क्या है, ठंडी है। इतनी चीजें याद रख लीजिए, ठीक है। ये सुराब क्या आता है, मेरे मिराज क्या है भाई, क्यों पानी लेकर नजर आ रहा है रोड पे, सिरगस्तान में पानी क्यों नजर आ रहा है, उसको हम समझ रहे हैं, राइट। तो ये ठंडी हवा ऊपर की है। अब देखिए, हवा अगर ज्यादा गर्म हो जाए तो उसकी कसाफत कम हो जाती है। ये हमने हीट में भी पढ़ा है, ठीक है। तो अब यहां पर इसकी कसाफत जो है वो कम होगी। किसकी, जो गर्म हवा है, उसके ऊपर वाली गर्म हवा उससे थोड़ी ज्यादा कसाफत होगी, और उसके ऊपर की और ज्यादा कसाफत होगी। और लेकिन जो ठंडी हवा है उसकी कसाफत क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। क्या होगी, बहुत ज्यादा। तो जिसकी कसाफत सबसे ज्यादा है, जो हवा ऊपर ठंडी है, तो ये कसीफ वास्ता हो गया। क्या हो गया, कसीफ वास्ता। और जिन हवा की जो गर्म हवा है, जो जिसकी कसाफत कम है, ये लतीफ वास्ता हो गया। क्या हो गया, इसकी कसाफत कम है। ये 3 लेयर जो मैंने बनाया, इसकी कसाफत कम है, तो ये लतीफ वास्ता हो गया। बात समझ में आ गई, इतनी कहानी समझ में आई। ये क्या बताया, सड़क के ऊपर की हवा गरम, ज्यादा गरम, उसके ऊपर थोड़ी कम, उसके ऊपर थोड़ी कम, और उसके बाद ठंडी हवा। अब क्या होता है कि सूरज की रोशनी जब जमीन पर या सड़क पर गुजरती है, आती है, पड़ती है, ठीक है। फर्ज कीजिए ये साहब रोड पर चल रहे हैं, ये साहब मजे से गाना गाते गाते वाइफ को लेते रहते घूम रहे हैं मजे से, ठीक है। चलिए, अब सूरज की रोशनी जमीन पर आ रही है, तो इस तरह ये जमीन, ये शुआए वकू है। अब आपको पता है जिसकी कसाफत कम होगी तो उसके मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए। तो जब रोशनी की शुआ हमने देखे हैं कसीफ वास्ते से लतीफ वास्ते में जाती है,
कसीफ वास्ते से लतीफ वास्ते में, तो उमूद से परे हटती है, अभी हमने पढ़ा है वो, ठीक है, ये याद रखिए। तो अब ये कसीफ वास्ते से लतीफ वास्ते में जा रही है, फर्ज कीजिए ये उमूद है, अब इससे परे हटेगी तो इससे दूर जाएगी, अंदर नहीं आएगी, उमूद की जानिब नहीं झुकेगी, उमूद से परे हटेंगी। फिर ये थोड़ी गर्म हवा से दूसरे वास्ते में जाएगी, ये कम गर्म है, इसकी कसाफत और कम है, तो क्या होगा, इसका और इनराफ होगा, तो ये और उमूद से परे जाएगी, राइट। फिर ज्यादा गर्म हवा की तरफ जाएगी रोशनी की शुआए वकू, ये उमूद है और उमूद से और परे जाएगी, ये उमूद से परे गई। इतना समझ में आया कहानी क्या बता रहा हूं मैं। लतीफ वास्ते में जब रोशनी की शुआ गुजरती है, जाती है, तो क्या होता है, उमूद से परे हटती है, दूर होते जाती है। अब एक वक्त ऐसा आएगा कि ये जो जाविया वकू है ये फासिल जाविये से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, जैसे मैंने पिछले बताया था। तो क्या होगा, यहां पर जब ये गर्म हवा से जो लतीफ वास्ता है हमारा, यहां से रोशनी की शुआ जाएगी तो इसका पूरा इनकास होगा, और जो स्कूटर चला रहा है, जो गाड़ी चला रहा है, जो मजे कर रहा है, उसकी आंखों पर ये गिरेगी, जाएगी। लेकिन क्या इसकी आंखों पर जाएगी, जाने के बाद अक्स बनेगा, अक्स बनने के बाद दिमाग को सिग्नल जाएगा, लेकिन दिमाग को थोड़ी ना पता कि रोशनी की जो शुआ उसकी आंखों पर आ रही है वो इतना इनराफ होकर आ रही है। वो तो क्या समझेगा, जहां से शुआ आ रही है वहीं पर जो है अक्स है, वहीं पर चीज मौजूद है, तो यहां पर उसको क्या नजर आता है, पानी नजर आता है। समझ में आया कुछ। यहां पर उसको, दिमाग को नहीं पता है कि रोशनी की शुआ इतना इनराफ हो रही है, वो तो क्या समझता है, जहां से शुआ आ रही है बस वहीं पर वो अक्स बन रहा है, तो ये पानी उसको नजर आता है, जबकि ये पानी नहीं, ये ऑप्टिकल इल्यूजन है, जबकि ये आसमान का अक्स रोड पर बनता है और वो चमकता हुआ नजर आता है, तो ऐसा लगता है ये पानी है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये क्यों होता है, ये इनराफ की वजह से होता है। जब कसीफ वास्ते से लतीफ वास्ते में जाती है तो उसका उमूद से परे हटते जाती है और उसका इनराफ होता है। एक वक्त ऐसा आता है कि उसका इनकास हो जाता है और वो डायरेक्ट जो ऑब्जर्वर है, जो नजारा करने वाला है, उसकी आंखों पर गिरती है और वो समझता है सामने पानी है। क्लियर हुआ। सेम चीज स्टूडेंट, ये सेम चीज रेगिस्तान में भी आपको इसी तरह नजर आएगी। देखिए ऊंट चला, उसको लग रहा है रेगिस्तान में पानी है, जबकि ऐसा है क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या है, वही रोशनी की शुआ कसीफ वास्ते से लतीफ वास्ते में जा रही है और उसका इनराफ हो रहा है, और एक वक्त ऐसा आता है कि उसका इनकास हो जाता है, वो आंखों पर जाती है और उस शख्स को लगता है कि जहां से रोशनी की शुआ आ रही है वहीं पर कोई चीज रखी हुई है, वो आसमान का अक्स होता है, पानी नहीं होता। बात समझ में आ गई। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसको कहते हैं हम मिराज, इसको कहते हैं शराब। याद रखना, शराब नहीं, शराब, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम ये बेचारे तारे क्यों झिलमिला रहे हैं, हमको क्यों ऑप्टिकल इल्यूजन नजर आया, ये क्यों, ये लिटिल है कि नहीं, ये बहुत दूर है, जमीन से बहुत दूर है, और ये छोटे तो बिल्कुल नहीं है, और ये खुद रोशन होते हैं, ये सूरज की रोशनी से रोशन नहीं होते, इनकी रोशनी अपनी खुद की है, लेकिन ये बहुत दूर होने की वजह से ये नुक्ताई मंबा में नजर आते हैं, नुक्तों की सूरत में नजर आते हैं, बहुत दूर होने की वजह से, ठीक है। अब होता क्या है कि जमीन के ऊपर जो है ना वो फिजाई तय है। क्या है, फिजाई तय, बहुत सारी गैस है, बहुत गर्द गुबार है, बहुत सारे तय। क्या होता है, एक जुमला में लिखता हूं, उसको पढ़िए। माहौल में, हवा में का इनराफ जमीन की जानिब आते हुए बढ़ता है, जमीन पे जनाब आते वक्त बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि हवा की कसाफत में इजाफा होते जाता है। मतलब जैसे जैसे आप जमीन के करीब आएंगे ऊपर से, आसमान की तरफ से, तो हवा की कसाफत में इजाफा होता है, राइट। सितारों की रोशनी की फिजा में जब इनराफ होता है तो तारों की रोशनी उमूद की जानिब झुकती है, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। फर्ज कीजिए जमीन के अतराफ जो है वो फिजा तय है, फिजाई तय, जिसको हम कह सकते हैं बहुत सारी गैसें हैं, बहुत गर्द गुबार है, बहुत, इतना समझ लीजिए फिजाई तय है, वो कई हिस्सों में होती है, ठीक है, ऊपर अलग, नीचे अलग, नीचे अलग, जमीन की तरफ अलग, ठीक है। तो ये जो फिजाई तय है इनकी कसाफत कैसी होती है, बढ़ते जाती है, इजाफा होता है, राइट। अब इजाफा होगा तो कौन सा वास्ता हो गया, कसाफत ज्यादा है, तो ये हो गया कसीफ वास्ता, क्योंकि यहां पर जो है कसाफत ज्यादा है। तो जमीन के ऊपर की जो फिजा है उसकी कसाफत ज्यादा होती है, इसीलिए वो कसीफ वास्ता है।
ठीक है। अब उसकी फिजा तय के ऊपर जो हिस्सा है वो लतीफ वास्ता है। वो क्या है? लतीफ वास्ता, ठीक है। अब फर्ज कीजिए रोशनी की जब तारे की शुआ जो है रोशनी की शुआ जब जमीन पर आती है तो वो क्या होगा? उम्मूद की जानिब झुकेंगी कुछ इस तरह, देखिए कुछ इस तरह ये उम्मूद की जानिब झुकेंगी और फिर जमीन पर आएगी। इनहराफ हुआ इसका और जमीन पर आई और जहां जो 10 शख्स खड़ा है वो तारे को देख रहा है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। देखिए ये गार्डन है, आसमान एकदम साफ है, तारे नजर आ रहे हैं, सितारों की झिलमिलाहट क्या है वो हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ठीक है, अब ऊपर जो है लतीफ वास्ता है, नीचे जो है वो कसीफ वास्ता है। क्यों? क्योंकि फिजा ही तय है और ऊपर जो है वो खाली हिस्सा है, मतलब वहां से कसाफत जो है बढ़ते जा रही है, राइट। अब गार्डन में आता है बबलू। कौन आता है? बबलू। बबलू करता है तारों का नजारा। क्या होगा? तारों का नजारा करने पर एक तारा ब्लू वहां पर चमकता हुआ आपको नजर आ रहा है, ठीक है। फर्ज कीजिए उसकी रोशनी की शुआ इस तरह आई, पहली तय पर आई, क्या होगा? उम्मूद की जानिब झुकेगी। ये उम्मूद है, ये रोशनी शुआए वकू जो है ये इस तरह इसका इनहराफ होगा, ये उम्मूद की जानिब झुकेगी। फिर ये दूसरे वास्ते में जाएगी, फिर उम्मूद की जानिब झुकेगी, फिर दूसरे वास्ते में जाएंगी, फिर उम्मूद की जानिब झुकेगी, फिर दूसरे वास्ते में जाएंगी और उम्मूद की जानिब झुकेगी। इस तरह करते करते ये बबलू की आंखों पर जाने वाली है। अब बबलू की आंखों पे गई, अक्स बना तारे का, दिमाग को सिग्नल गया, लेकिन दिमाग को थोड़ी ना पता कि इतना सादा इनहराफ हो के आई ये शुआ। दिमाग तो क्या सोचेगा? जहां से शुआ आई तारा वहीं पर है, जहां से शुआ आई तारा वहीं पर है, सितारे वहीं पर है जहां से शुआ आई। तो उसको उस सितारे का, उस तारे का मिजाजी मुकाम नजर आएगा, हकीकी मुकाम नजर नहीं आएगा। हकीकी तारा उसको नजर नहीं आएगा, मैंने पहले वीडियो में बताया था। तो ये तारे का जो है हकीकी मुकाम है और ये मिजाजी मुकाम है। तो बबलू को उस तारे का अक्स नजर आ रहा है जिसको हम मिजाजी मुकाम कहते हैं, राइट। तो ये मिजाजी मुकाम, लेकिन ये झिलमिला क्यों रहे भाई? चलिए ठीक है, ये तो रोशन है अपने आप से, लेकिन झिलमिला रहा क्यों? चुप 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 झिलमिला क्यों रही है? ट्विंकल ट्विंकल क्यों? इसकी वजह मैं बताता हूं, ठीक है। देखिए अब जो जमीन के ऊपर जो फिजाई तय है तो वो क्या फिक्स है भाई? वो तो मुतहर्रिक है ना, वो तो हरकत करती है ना। हरकत करेंगी तो वो एक जगह ऐसा टिकी भी तो नहीं रहेगी, हवा है वो तो मुतहर्रिक रहेगी, हरकत करते हुए घूमते रहेगी। तो जैसे जैसे वो हवा हरकत करेगी वैसे वैसे इनहराफ जो है वो कम ज्यादा ऐसे होते रहेगा, इनहराफ भी टेढ़ा। तो जो बबलू की आंखों पे जाएगा ना, वो जो इनहराफ होकर वो टेढ़ा मेढ़ा जाएगा, ऐसे जो शुआएं जाएंगी रोशनी की वो टेढ़ी मेढ़ी जाएगी। जब वो शुआएं टेढ़ी मेढ़ी जाएंगी तो वो ऐसा लगेगा कि वो सितारा झिलमिला रहा है, कभी उसकी रोशनी कम होगी, कभी ज्यादा होगी, कभी कम होगी। वो क्यों होता है? क्योंकि फिजाई तय जो है वो मुतहर्रिक है, वो हरकत में रहती है, वो घूमते रहती है, जिसकी वजह से रोशनी का इनहराफ जो है वो भी होते रहता है। तो वो टेढ़ा मेढ़ा होकर बबलू की आंखों पे जाएगा और उसको लगेगा तारा जो है वो झिलमिला रहा है। एक्चुअल में ये तारा झिलमिलाता नहीं है, ये ऑप्टिकल इल्यूजन है इनहराफ की वजह से। क्लियर हुआ? कहानी क्लियर हुई? समझ में आया? चलिए अब थोड़ा अगले टॉपिक पे जाते हैं हम। क्या? तुलु आफ्ताब और गुरु आफ्ताब। अब तुलु आफ्ताब और गुरु आफ्ताब क्या है? ये भी एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। फर्ज कीजिए ये जमीन है और इसके अतराफ जो है फिजाई तय है। अब यहां पर मैं बनाता हूं उफक की लाइन। अब उफक की लाइन हॉरिजॉन क्या है? ये उफक की लाइन क्या है? आपने अगर समंदर देखा होगा, जुहू चौपाटी पे जाते होंगे आप, तो आपने देखा होगा जहां समंदर खत्म होता है वहां से आपको एक ऐसा कमान नजर आती है जो समंदर को यानी पानी को और आसमान को अलग करती है। वो लाइन उफक है, वो लाइन उफक है। जो जमीन कैसे ना लाइन जो पानी और आसमान को अलग करती है। आप समंदर में जाके देखिए, दूर देखिए, आपको इस तरह एक ऐसा नजर आएगा कि जो पानी वहां से अलग हो रहा है और आसमान वहां से अलग हो रहा है, वो उफक है। अब होता क्या है? सूरज जब तुलु होता है तो वो उफक के नीचे होता है इस तरह। जब इसकी रोशनी जमीन पर आती है तो ये फिजाई तय की वजह से क्या होता है? इसका इनहराफ होता है और वो उम्मूद की जानिब झुकते जाती है। फर्ज कीजिए रोशनी यहां से गई, क्या हुआ? उफक से निचली वहां पर रोशनी फिजाई तय में गई, फिजाई तय से इसका इनहराफ हुआ इस तरह उम्मूद की जानिब, फिर दूसरे फिजाई तय से इसका इनहराफ हुआ उम्मूद की जानिब, फिर दूसरे फिजाई तय से इनहराफ हुआ और ये गई जमीन पर। अब फर्ज कीजिए मैं यहां पहाड़ पे खड़ा हूं, तो मेरे दिमाग को तो नहीं पता ना, दिमाग तो बहुत शांत है,
उसको नहीं पता, वो तो समझता है कि जहां से रोशनी मेरी आंखों पे आ रही है, अक्स वहीं पर है, चीज वहीं पर है, तो उसको यहां पर चीज नजर आती है, जबकि सूरज उफक के नीचे होता है। तो ऐसा लगता है सूरज निकल रहा है बाहर उफक से, ऐसा कुछ नहीं होता, ये ऑप्टिकल इल्यूजन है। तो इसका अक्स हमको वहां नजर आता है, जबकि उस वक्त सूरज जो है उफक के नीचे ही होता है। बात समझ में आ गई? तो ये तुलु आफ्ताब जो है ये भी एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, सनराइज जिसको कहते हैं आप, ठीक है। सिमिलरली गुरूब आफ्ताब, जब सूरज डूबता है, सूरज डूबता है तो वो उफक के नीचे होता है, लेकिन इसी तरह इनराफ होने की वजह से हमको ऐसा लगता है कि सूरज डूब रहा है। ये भी एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। बात समझ में आई कहानी? तो सितारे क्यों झिलमिलाते हैं, सुराब क्या है, मिरेज क्या है, वो कैसे पानी नजर आता है सड़क पर, ये तमाम चीजें आप इस वीडियो में क्लियर हुई होगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो हमारा जो वीडियो था ये यहीं तक था, इतने टॉपिक, अगले 2 टॉपिक रह गए हैं, उस एक वीडियो में कवर होंगे इंशाल्लाह। चलिए जब तक के लिए इजाजत दीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।